औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर क़ानून इस्लाम का माखज़ अव्वल कुरान मजीद। इसका अदम हर्ज के बाद अगला पॉइंट है किल्लत तकलीफ़, पेज नंबर 203। किल्लत तकलीफ़ अदम हर्ज का लाजमी नतीजा है। जो शख्स अमर नवाही, अमर का मतलब होता है हुक्म देना, नवाही का मतलब होता है मना करना, अमन और नवाही की हकीकत के लिए कुरान करीम का मुताला करेगा, इसे इस असल की सेहत का नहायत आसानी के साथ यकीन हो जाएगा, क्योंकि अव्वल तो इनकी तादाद नहायत कम है, दूसरे थोड़ी सी मुद्दत में इसका इल्म हासिल हो सकता है, तीसरे इन पर नहायत आसानी से अमल किया जा सकता है, और चौथे इनके बारे में इस कसरत से तफसील नहीं पाई जाती कि जो लोग सिर्फ कुरान मजीद पर अमल करना चाहते हैं इनके लिए तंगियाँ पैदा हों। कुरान पाक की मुदज्जल आयात इसी तरफ इशारा करती है। सूरत अल-माइदा में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह तुमसे पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। अगला पॉइंट है तदरीज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के वक्त अहले अरब में बहुत सी मुज़र या बुरी आदतें रासिक या पुख्ता हो चुकी थी, जिनसे शरअ इस्लामी इनको अलग रखना चाहती थी। इसलिए इसने अपनी हिकमत के इक़्तिदार से आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए अपने हुक्म को ज़ाहिर किया। तदरीज का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता काम करना, और रफ्ता रफ्ता अपने दीन को कमाल के दर्जे तक पहुँचाया। मिसाल के तौर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब और जुए के मुतल्लिक अहले अरब शिद्दत से पीते थे या गरक थे, उनमें कुगर थे, सवाल किया गया तो कुरान मजीद की ज़ुबान से इनका ये जवाब आया, इन दोनों चीज़ों में बड़ी ख़राबी है। अगर इनमें लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है मगर इनका गुनाह इनके फ़ायदे से बहुत ज़्यादा है। सूरह बकरा की आयत का ये तर्जुमा है। ये शराब और जुए के मुताबिक पहला हुक्म है जिसमें सिर्फ इजहार नापसंदीदगी करके छोड़ दिया गया है ताकि जहन इनकी हुर्मत कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद ये हुक्म हुआ, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। नमाज इस वक्त पढ़नी चाहिए जब तुम जानो कि तुम क्या कर रहे हो। यानी अल्लाह ताला ने किसी को अगर किसी बुराई से हटाना हो तो आहिस्ता आहिस्ता उसे इसकी तरफ लाते हैं। पहला हुक्म एक था, फिर दूसरा हुक्म ये आया इस वक्त। चुनाचे इस आयत के नज़ूल के बाद नमाज का वक्त आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से एक शख्स ऐलान करता था कि कोई मखबूर या नशे वाला शख्स नमाज में शामिल ना हो, लेकिन चूंकि ममानत का हुक्म कतई ना था इसलिए लोगों ने शराब पीने के औकात बदल दिए और ऐसे वक्त में शराब ना पीते थे जबकि अंदेशा होता कि नशे की हालत में नमाज का वक्त ना हो जाए। इसके बाद तस्रीह के साथ ममानत का कतई हुक्म दे दिया गया। कुरान पाक में इरशाद है, जुआ, बुत और पांसे के तीर तो बस गंदी बातें और शैतानी काम हैं, इसलिए तुम इनसे बचो ताकि तुम फलाह हासिल करो। शैतान तो बस यही चाहता है कि शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और कीना डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या अब तुम बाज आ जाओगे? ये इन तदरीजी अहकाम में मुज़म्मिल हिकमत ही का नतीजा था कि सहाबा कराम जो इस आयत के अव्वलीन मुखातिब हैं इसे सुनते ही पुकार उठे, ए हमारे रब, हम बाज आ गए। अगर शराब के पीने का हुक्म अव्वल ही दिन से नाज़िल हो जाता तो ऐन मुमकिन है कि लोग ये कह देते कि हम तो शराब नोशी हरगिज़ तर्क ना करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता इन्हें शराब छोड़ने पर मजबूर किया। अगला पॉइंट है नस्ख। नस्ख के दो मानी मुराद लिए हैं। नंबर एक है, अव्वल ये कि साबका हुक्म को ख़त्म कर दिया जाए, जैसे इस्लाम ने माँ कब्ल की शरीयत को बिल्कुल मनसूख कर दिया है। मुफस्सिरीन हज़रात सूरह बकरा के मुदज्जल आयत के बारे में कहते हैं कि हम अपने अहकाम में जो मनसूख कर देते हैं या फरामोश कर देते हैं तो इसकी जगह इससे बेहतर इस जैसा हुक्म नाज़िल करते हैं। नंबर दो, नस्ख का दूसरा मतलब ये है कि हालात और तकाज़ा के लिहाज से पहले से मौजूद हुक्म में किसी किस्म की तरमीम कर दी जाए। तरमीम का मतलब होता है बदल देना, यानी अगर वो आम है तो इसे ख़ास कर दिया जाए, मुतलिक है तो मुक़य्यद कर दिया जाए। कुरान करीम के मज़कूरा तरीक़ाकार से यह असूल मुस्तमिद होता है कि कुव्वत नाफ़दा अरबाब इल्म और नज़र के वक्ती और माशरती मसाले के पेश नज़र बाद शरई अहकाम में तरमीम कर सकता है। फुक़हा ने कुरान करीम के इस तरीक़ाकार से इस्तेहसान, इस्तिलाह, तब्दील, अहकाम, ये तब्दील ज़माना वगैरह किस्म के असूल अक्स किए हैं और इन्हें माखज़ क़ानून के ज़ुमरे में शुमार किया है। लेकिन याद रहे कि नासिख और मनसूख के अल्फाज अमूमन
نسوء قرآن اور حدیث کے ساتھ مخصوص ہے۔ صحابہ و تابعین کے نزدیک قرآن مجید کی منسوخ آیات کی تعداد 500 سے زائد ہے۔ بعض اکابر محققین مثلاً قاضی ابن العربی مائل اور جلال الدین سیوطی وغیرہ کے نزدیک منسوخ آیات کی تعداد 20-21 ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے صرف 5 آیات کو منسوخ تصور کیا ہے اور جدید رجحان کے مطابق قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ یہ قانون اسلام کا ماخذ اول قرآن مجید، یہ ایک پوائنٹ پورا سوال جو ہے وہ ختم ہوا۔ کل انشاءاللہ قانون اسلامی کا ماخذ دوم حدیث اور سنت پڑھیں گے۔